हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, हमेशा की तरह आज फिर हम लोग महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उस पर आज फिर चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चन पर। चलिए, तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बाल विवाह प्रतिषेध है ना, अधिकारी की नियुक्ति किस धारा से संबंधित है बोल रहा है। ठीक है, यहाँ अधिकारी की नियुक्ति ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, प्रतिषेध अधिनियम का धारा अधिकारी की नियुक्ति पूछ रहा है। ए बोल रहा है इसमें धारा 20, बी बोल रहा है इसमें धारा 19, सी बोल रहा है इसमें धारा 15 या डी बोल रहा है इसमें धारा 16। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, धारा 15 जो है वो क्या है, अधिकारी की नियुक्ति है ना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकारी आते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत मौखिक और भावनात्मक हिंसा से संबंधित है। इसमें ध्यान दीजिएगा, मजाक उड़ाना, गालियां देना, ए में दिखा रहे तीनों चीज एक ही में है। मजाक उड़ाना, गालियां देना, बच्चा ना होने पर ताना देना। बी में बोल रहा है आपको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना, ये नौकटी लिखा गया, नौकरी है, ध्यान देंगे। और चरित्र दोषारोपण करना। सी है जबरदस्ती यौन संबंध बनाना या डी बोल रहा है ए और बी दोनों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो आप लोग क्वेश्चन किया मौखिक एवं भावनात्मक, ठीक है ना। तो मौखिक इस तरह से मजाक उड़ाना तो मौखिक है, गाली देना भी मौखिक है ना। बच्चा न होने पर क्या है, ताना देना, ये भी आपका मौखिक है। भावनाओं से खेलना ये इस यानी कि हिंसा के अंतर्गत आता है। नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना ये भी आपका मौखिक क्या है, हिंसा है। और चरित्र दोषारोपण ये भी क्या है, भावनात्मक हिंसा है, ध्यान देंगे। ठीक है, एक है आपका जबरदस्ती यौन संबंध बनाना, तो ये आपका बोला जाए तो इसे शारीरिक बोलना चाहिए, हिंसा है ये, है ना। तो ये तो नहीं होगा आप लोगों का, इसका मतलब ये है ए और बी होगा। इस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों। ठीक है, ध्यान देंगे, मौखिक एवं भावनात्मक बोला है इसलिए अगर आपको बोले घरेलू हिंसा अधिनियम से 2005 के तहत कौन से हिंसा से संबंधित है, अगर ऐसा बोले तो उस समय हम तीनों को लेना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कलाकार का अर्थ क्या है बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कलाकार मतलब जो इसे करता है ना, उसे बोल रहा है उसका अर्थ क्या होना चाहिए। ये बोल रहा है बच्चा जो किसी काम को पेशा या शौक के रूप में करता है, पहला ये बोल रहा है आपको। बी बोल रहा है एक बच्चा जो सर्कस या गली मोहल्ले में आर्थिक लाभ के लिए अभिनय करता है। ठीक है, सी बोल रहा है उपरोक्त तो दोनों, और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान देंगे, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है ना, आप लोग ये देखे होंगे, एक बच्चा जो सर्कस या गली मोहल्ले में आर्थिक लाभ के लिए अभिनय करता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा जी। ध्यान देंगे, ये बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। कारण ये है, वो आर्थिक लाभ के लिए अगर कोई अभिनय कर रहा है तो वो बाल श्रम में नहीं आता है। ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। जैसे आप लोग अक्सर ट्रेन में देखे होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं जो जैसे एक रिंग रहता है ना, लोहे का, उसमें से क्या करते हैं, कलाकारी दिखाते हैं, है ना। तो ऐसा है कि वो उनके यानी कि कोई रिश्तेदार ही क्या करते हैं वहां पर, उनसे ये सब करने को कहते हैं, और वो बच्चा इस चीज को दिखाते हैं, तो बाल श्रम में नहीं आता है, वो अपने टैलेंट को दिखा रहा है। ठीक है, एक बच्चा, ए वाला बोल रहा है आपको, बच्चा जो किसी काम को पेशा या शौक के रूप में करता है, तो ये पेशा जो आ गया ना, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या शौक के रूप में करता है। आप देखो, कोई बच्चा बोलेगा कि मैं यानी अगर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और वो ऐसा बोलता है कि मैं इसे शौक से कर रहा हूँ, तो सभी बच्चे क्या बोलेंगे, हम शौक से कर रहे हैं बोलेंगे। अगर इसे यानी कि गलत चीजों में ना लिया जाए, शौक को, बच्चे के शौक को, तब की बात बता रहे हैं, तो वो पेशे के अंतर्गत ही आता है। ध्यान देंगे आप लोग, उपरोक्त तो दोनों आप लोगों का नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान समझेंगे ना, एक बच्चा सर्कस या गली मोहल्ले में या ट्रेन में, बस में, कहीं भी ऐसा कोई कलाकारी दिखाता है या फिर अभिनय करता है, टैलेंट शो करता है,
तो ध्यान देंगे उसे आप लोग बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत नहीं लेंगे। ठीक है। ओझा शब्द से आशय है बोल रहा है। अब ओझा शब्द से क्या आशय है? टोनही को मारने या भगाने वाला, टोनही का सहायक, मदारी या जादूगर, तंत्र मंत्र का जानकार, तंत्रों टोहनी के प्रभाव को कम करना। ठीक है। अब देखो टोनही ओझा जो होते हैं एक साइड से मतलब उसे बैगा भी कह सकते हैं ना। इसका मतलब ये हो गया टोनही को मारने वाला तो मारते या फिर भगाते हैं, वो भी एक साइड से बैगा ही होते हैं। अब देखिएगा टोनही का सहायक, तो टोनही का सहायक है नहीं, मदारी या जादूगर नहीं है। तंत्र मंत्र का जानकार है ना, जानकर, तंत्रों टोहनी के प्रभाव को कम करना, इसे कहा जाता है ओझा। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। पांचवा नंबर, महिला छत्तीसगढ़ महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए बोल रहा है आप लोगों को 2005, बी बोल रहा है आप लोगों को 2015, सी बोल रहा है 1995 या डी बोल रहा है 2001। आप लोग ये जब क्वेश्चन देखते रहते हैं तो आंसर देते रहा कीजिए कमेंट में। ठीक है। आप लोगों का एक प्रैक्टिस होगा, जब तक मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ उस समय करीब 10 सेकंड का गैप रहता है, वहां पर आप लोग आंसर टाइप कर दिया कीजिए। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी आप लोगों का, महिला आयोग अधिनियम जो है 1995 में पारित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को वर्तमान में संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या कितनी है बोल रहा है। ए 5814 यानी 5814, बी बोल रहा है 5654, सी बोल रहा है 5600 और डी बोल रहा है 4800। तो ध्यान देंगे वर्तमान में संचालित मिनी आंगनबाड़ी 5654 ऐसे याद रखेंगे आप लोग, 5654। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यहाँ पर सातवां नंबर क्वेश्चन, 6 माह में 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को रेडी टू ईट दिया जाता है। रेडी टू ईट दिया जाता है ग्राम में, कितने ग्राम में दिया जाता है? गांव नहीं है ये, ग्राम मतलब वजन वाला है ना, ध्यान देंगे आप लोग। 100 ग्राम, 125 ग्राम, 150 ग्राम या 175। तो याद रखेंगे 6 माह में 3 वर्ष आयु के बच्चों को रेडी टू ईट दिया जाता है 125 ग्राम। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी आप लोगों को सही हो जाएगा, 125 ग्राम। अब देख लें निम्नलिखित पादपीय पोषक तत्वों पर विचार कीजिए बोल रहा है। अब देख लेते हैं क्या तत्व है पोषक तत्व। पहले बोल रहा है ए बोल रहा है कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीज और जिंक बोल रहा है। ठीक है। बोल रहा उपरोक्त में से कौन कौन सूक्ष्म पादपीय पोषक तत्व नहीं है? ठीक है। तो मैग्नीज नहीं है, जिंक नहीं है, इसके अलावा कार्बन है, हाइड्रोजन है और कैल्शियम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी आ रहा है आपके ए में। तो ध्यान रखेंगे आपका सूक्ष्म पादपीय तत्व यानी पादपीय पोषक तत्व नहीं है, वो है कार्बन, कैल्शियम और हाइड्रोजन, मैग्नीज और जिंक इसमें है। चलिए आगे देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, विश्व स्तनपान सप्ताह प्रत्येक वर्ष अगस्त में मनाया जाता है। ये तो सबको पता है, लेकिन ये कब मनाया जाता है? प्रथम सप्ताह 1 से 7 अगस्त, द्वितीय सप्ताह 8 से 15, तृतीय सप्ताह 15 से 22 या फिर चतुर्थ सप्ताह 22 से 30 अगस्त। तो ध्यान देंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्रथम सप्ताह में ही हर कार्य होता है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह अभी जस्ट अगस्त में पार हुआ है। ये 1 सप्ताह से 7 सप्ताह अगस्त के बीच बनाया गया था, 1 सप्ताह में यानी अगस्त के पहले सप्ताह में। आगे बोला आप लोगों को निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है बोल रहा है। हैजा, पीला ज्वार, टाइफाइड या चेचक। तो ये तीनों चीज जो है, हैजा भी होता है जी घरेलू मक्खी से, ये चीज आप लोगों को पता होगा है ना। टाइफाइड भी होता है, चेचक भी होता है, पीला ज्वार नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पीला ज्वर। ठीक है। ज्वर ना, ज्वार नहीं, ज्वर। चलिए तो ये थे कुछ आईएमपी क्वेश्चन जो है महिला एवं बाल विकास से जो भी रिलेटेड योजनाएं थी उनसे तहत। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए नोटिफिकेशन के साथ और कुछ नए क्वेश्चन के साथ जो आपके परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही ज्यादा आईएमपी रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।